हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज हम CBT एग्ज़ाम के निम्मी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे AC सर्किट्स। AC सर्किट के निम्मी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी CBT एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा यदि 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा ले? फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज़ और पावर फैक्टर आपका कितना दिया है? क्या दिया है आपको? 0.8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, V इक्वल टू दिया है आपको 240, करंट आपको दी है 5 एम्पीयर, फ्रीक्वेंसी आपको दी है 50 हर्ट्ज़ और cos फाई आपको दिया है 0.8। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई एक्सएल होता है, तो यहाँ से अगर हम एक्सएल की वैल्यू निकालें तो V अपॉन आई हो जाएगा। ठीक, V की वैल्यू क्या है 240 और 5 की एम्पियर हो गई, तो आपका कितना आ जाएगा 48। ठीक है, ठीक है 48। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे प्रतिरोध पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन आपके गलत दिए हैं। ठीक है, 48 वाट दिया है, 42, तो ये इसमें क्या होगा 48 ओम आएगा। क्या आएगा 48 ओम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सस्टेंस की इकाई क्या है? महो है, ओम है, हेनरी है, फैराड है। जो महो होती है, देखिए जो सब्सटेंसेस होता है, ये क्या होता है, इम्पीडेंस का उल्टा होता है। ये रिएक्टेंस का उल्टा होता है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी महो। ठीक है, और जो आपका एडमिटेंस होता है, ये आपका इम्पीडेंस का उल्टा होता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी महो हो जाएगी। जो आपका कंडक्टेंस होता है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी महो हो जाएगी। हेनरी जो होती है आपकी, ये आपकी इंडक्टेंस की होती है। फैराड आपका कैपेसिटेंस का होता है। ठीक है, ओम आपका रेजिस्टेंस का। फैराड मतलब, फैराड को हम लोग कैपेसिटर। ठीक है, AC श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? प्रेरकत्व मान में वृद्धि करके, संधारिता मान में कमी करके, संधारिता मान में वृद्धि करके, और प्रतिरोध मान में वृद्धि करके। देखिए तो इसमें आंसर क्या होगा?
संधारिता के मान में कमी करके। ठीक है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने पर मुख्य कारण क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण, प्रतिरोधक भार के कारण असली शक्ति, अति प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, अधिक कैपेसिटिव भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्टार संयोजित प्रणाली में 3 कला संतुलित भार में न्यूट्रल चालक में धारा क्या है? ठीक है, कोई धारा नहीं बहेगी। 3 कला में धारा का बीजगणितीय योग, केवल 2 कलाओं में धारा बहेगी का बीजगणितीय योग, कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा। देखिए आपकी बात क्या कर रहा है, न्यूट्रल तार। तो न्यूट्रल में क्या होगा, तार करंट आपकी फ्लो नहीं होगी, तो उसमें आंसर क्या होगा, कोई धारा फ्लो नहीं होगी। 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर W1 और W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है? W1 और W2 दोनों धनात्मक रीडिंग, W1 धनात्मक तथा W2 ऋणात्मक रीडिंग। W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के W1 शून्य धनात्मक तथा W2 ऋणात्मक रीडिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा, W1 और W2 बराबर हो लिखेगा विपरीत संकेतों। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। 220 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मान मूल्य क्या है? देखिए VRMS इक्वल टू होता है Vmax अपॉन √2। ठीक है, आपसे पूछ रहा है 220 RMS के लिए वोल्टेज। तो देखिए, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी दी है आपको, 240 दी है। तो क्या हो जाएगा Vmax अपॉन √2। तो Vmax इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 240 इंटू √2। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो ये 339.5 वोल्ट आएगा। इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एसी परिपथ में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है? PR इज इक्वल टू VI, PR इज इक्वल टू √2VI, PR इज इक्वल टू VI cos थीटा, PR इक्वल टू VI sin थीटा। देखिए एसी में 3 पावर होती हैं। पहली होती है आपकी रियल पावर, VI cos फाई कहते हैं, इसकी यूनिट आपकी वाट होती है। उसके बाद आपकी होती है रिएक्टिव पावर, ये होती है आपकी VI sin फाई, और इसकी यूनिट होती है VAR। उसके बाद आपका होता है अपरेंट पावर, ये होती है VI, इसकी यूनिट होती है VA। तो अपरेंट पावर आपकी क्या हो जाएगी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, VI sin थीटा। VI sin थीटा कहिए चाहे sin फाई कहिए, एक ही बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। R बराबर 5 ओम। देखिए R बराबर 5 ओम, XL बराबर 36 ओम और XC बराबर इतना है, तो परिपथ में प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रतिबाधा को हम लोग बोलते हैं Z। ये RLC सर्किट की बात कर रहा है, तो हो जाएगा R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, R का वैल्यू मतलब 5 का स्क्वायर, XL की वैल्यू क्या है 36 माइनस 24 का स्क्वायर 25 हो गया, 36 में 24 गया आपका 2, ये रहेगा 12 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 169 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 13 ओम। तो प्रतिबाधा की वैल्यू आपकी आ जाएगी
13 ओम। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है? 90 डिग्री, एसी एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है? 90 डिग्री। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है? 0 है, 1 है, 0.5 है, 0.8 है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1 आंसर इज अ राइट आंसर। 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पीयर धारा 240 वोल्ट बटे 50 हर्ट्ज आपूर्ति लेती है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। V इक्वल टू आई एक्सेल लगाइए। तो आपसे क्या पूछ रहा है? अब देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे? V इक्वल टू आई एक्सेल होता है, तो यहाँ से हम एक्सेल की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 240 बटे और करंट आपकी 5, तो ये आ जाएगा आपका 48। ठीक है, ये आपका 48 आ गया। अब यहाँ से हम Z की वैल्यू निकालेंगे। Z इक्वल टू R का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या 24 का स्क्वायर कॉमन लें, तो 1 प्लस आपका तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने तो आपका लगभग 53.66 Z आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? cos फाई इक्वल टू होता है R बाई Z। ठीक है, तो R की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये कितना आपको दिया है? कितना ओम दिया है? 24 ओम। 24 ओम को जब हम 53 पॉइंट से भाग करेंगे 66 से, तो लगभग ये आपका आएगा 0.447 आएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा पावर फैक्टर आपका? 0.44। तो इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रतिरोध R की वैल्यू कितनी दी है आपको? 15 ओम दिया है। ठीक है, X की वैल्यू कितनी दी है आपको? 20 ओम। वोल्टेज आपको दिया है 240 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी आपको दी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब क्या कह रहा है? आपूर्ति से जुड़े RLC परिपथ में शक्ति गुणांक की गणना कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ से RLC है। ठीक है, सो यहाँ से हम पहले निकालेंगे Z की वैल्यू। Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका 225। ठीक है, प्लस 400, तो आपका आएगा 625। 625 का स्क्वायर रूट आपका 25 होता है। तो
तो आपका कितना है 600। अब चलिए लगाए cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है आपका 15, 15/25, तो यह आ जाएगा 1/3/5। ठीक है, तो cos फाई इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो इसको भाग करेंगे तो 0.6 पावर फैक्टर की वैल्यू आएगी बच्चों आपका 0.6। तो आपका बी आपका बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़, तो आपको वोल्टेज कितना दिया 220। ठीक है, 50 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी कितनी दी आपको 50 हर्ट्ज़, करंट की वैल्यू कितनी दी आपको 8 एम्पियर। ठीक, धारा प्रवाह जुड़े आरएलसी समांतर परिपथ में इम्पीडेंस की गणना कीजिए। ठीक है, एडमिटेंस की गणना कीजिए जिसकी इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इम्पीडेंस निकालें, इम्पीडेंस को उल्टा कर देंगे, वही आपका वैल्यू हो जाएगा। तो इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ आपको वोल्टेज की वैल्यू दी है, क्या वोल्टेज आपको दी है 240, फ्रीक्वेंसी आपको दी है इतना। ठीक है, तो यहाँ से लगाएंगे V इक्वल टू आई जेड, V इक्वल टू आई जेड, तो Z इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई। V आपका कितना दिया है 240/8, 8 3 24, ये आपका आया 30 ओम। आपका क्या गया, ये आपका इम्पीडेंस आ गया। ठीक है, एडमिटेंस निकालना है, एडमिटेंस इक्वल टू क्या होता है 1/Z होता है, 1/Z मतलब 1/30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.33 महो। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। और देखिए, अच्छा इसको जब बच्चों सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा देखिएगा 1/30 को जब सॉल्व करेंगे तो 0.033 आएगा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन क्या होगा 0.033 महो, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल कला आरसी समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करने का सूत्र है। ठीक है, IL इक्वल टू IR माइनस IC, IL इक्वल टू IR प्लस IC, IL इक्वल टू IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर, IL इक्वल टू √R IR स्क्वायर। देखिए यहाँ पे IL करंट जा रही है, ये मान लेते हैं ये आपकी IL करंट। अब ये IL करंट क्या हो गई, इसमें आंसर आपका चौथा सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़कर, संधारित्र को श्रेणी में जोड़कर, प्रेरकत्व को श्रेणी में जोड़कर, संधारित्र को समांतर में जोड़कर। तो देख इसमें आंसर क्या होगा, संधारित्रों को समांतर में जोड़ के हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा से जुड़े प्रणाली में लाइन धारा और फेज धारा के बीच में क्या संबंध। देखिए डेल्टा, अब दोनों को बता देते हैं। ये डेल्टा हो गया आपका और ये आपका स्टार हो गया। डेल्टा में जो लाइन वोल्टेज, जो लाइन करंट होती है वो √3 टाइम्स ऑफ IP होती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और अगर स्टार में बात करेंगे तो लाइन करंट और फेज करंट क्या होती है, सेम होती है। डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है और स्टार में लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए।
तीन कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि से यदि एक शून्य पाठ्यांक है तो दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणांक क्या है? 0.5, 0 यूनिटी बिलो 0.5। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 0.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म फैक्टर का सूत्र है। देखिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है? KF होता है, ये होता है आपका RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? RMS वैल्यू अपॉन ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। AC समांतर परिपथ में धारा के कुल अवरोध के रूप में किस वैद्युतिक शब्द को से परिभाषित किया जाता है? प्रतिरोध, प्रतिबाधा, एडमिटेंस, सस्टेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एडमिटेंस। एडमिटेंस को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? इम्पिडेंस का उल्टा होता है। यूनिट आपकी महो। किस AC परिपथ में वोल्टेज तथा धारा के बीच का कला संबंध होता है? शुद्ध प्रेरकीय, प्रतिरोध और प्रेरकत्व परिपथ, प्रतिरोध और धारिता परिपथ, प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता परिपथ। तो बच्चों आंसर क्या होगा? प्रतिरोध और प्रेरकत्व परिपथ। तीन कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट, मतलब आपको किलोवाट कितना दिया है? 4। आभासी शक्ति अपरेंट पावर कितनी दी? 5 kVA। अब आपसे पूछ रहा है क्रियाशील शक्ति, मतलब रिएक्टिव पावर आपको निकालना है। रिएक्टिव पावर पूछ रहा है आपसे। तो देखिए अपरेंट पावर जो होती है, अपरेंट पावर ये होती है अंडर रूट KW का स्क्वायर प्लस KVR का स्क्वायर। आपको KVR निकालना है तो KVR इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट अपरेंट पावर माइनस किलोवाट आवर। ठीक, अपरेंट पावर आपकी कितनी है? 5 का स्क्वायर और ये आपकी क्या है? 4 का स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 16, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 9। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 3। तो 3 kVAR। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। KVR आपका बिल्कुल सही है। तो KVR आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? ठीक है, देखिए अनुनाद स्थिति कब होती है? जब XC का डिफरेंस 0 हो जाए, या कह सकते हैं XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाए, तब अनुनाद की कंडीशन आती है। तो उस हिसाब से आपका इसमें क्या हो जाएगा? XL जो है XC के बराबर है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन कला 2 वाट विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे? इनपुट सिरों के संयोजन आपस में बदलने पर, मीटर में धारा कॉइल के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करके, मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करके, मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करके। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिया वक्री AC के फॉर्म फैक्टर का मान क्या है?
देखिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है, के एफ, ये होता है आपका आर एम एस अपॉन आई एवरेज होता है। इसकी वैल्यू होती है 0.07, ठीक है, सॉरी अपॉन 63। इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है 1.11, ठीक है। और जो आपका पीक फैक्टर होता है इसकी वैल्यू होती है 1.414। तो आपसे फॉर्म फैक्टर पूछा है तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक होता है, ठीक है, ठीक है। प्रेरकत्व मतलब रिएक्टेंस, सॉरी इंडक्टेंस, ठीक। रिएक्टेंस, एडमिटेंस, कंडक्टेंस, सस्टेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सस्टेंस। एडमिटेंस किसका होता है, एडमिटेंस को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है इम्पिडेंस का, यूनिट महो। कंडक्टेंस जी, ये आपका होता है रेजिस्टेंस का, इसकी यूनिट महो। और जो आपका सस्टेंस होता है, सबसस्टेंस, ये होता है आपका 1 अपॉन इंडक्टेंस, इसकी यूनिट क्या होगी, महो। तो बच्चों आज मैंने आपको दो वाट मीटर W1 W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाट मीटर रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है, ठीक है। तो बच्चों देखिए अगर टोटल निकालेंगे तो वाट क्या आ जाएगी, W1 प्लस W2 होगी। अगर किसी को बदल देंगे तो रीडिंग आपकी क्या आ जाएगी, W1 माइनस W2 आ जाएगी। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है? 3 तार स्टार संयोजन प्रणाली, 4 तार स्टार संयोजन प्रणाली, 3 तार डेल्टा संयोजन प्रणाली, 4 तार डेल्टा संयोजन प्रणाली। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, थर्ड बिल्कुल सही है। 3 फेज प्रणाली में यदि फेज वोल्टेज 240 है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? देखिए किस में बोल रहा है, 3 फेज प्रणाली में यदि देखिए 2 कंडीशन होती है, इन्होंने सही से दिया नहीं। देखिए अगर स्टार की बात करेंगे, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन में क्या हो जाएगा, जो लाइन वोल्टेज होगा वो √3 टाइम ऑफ Vp होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया 240, तो 240 गुणे √3 उस हिसाब से, ठीक है। तो 415 इनके हिसाब से आपका 415 आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 415 लगभग आएगा 400 के ऊपर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्टार कनेक्शन हो जाएगा। अगर आप डेल्टा की बात करते हैं तो लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को ये संतुष्ट कर रहा है, तो ये आप क्या होगा, स्टार कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, 415। 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट विधि में यदि 1 वाट विधि ऋणात्मक पैटर्न देता है तो पावर फैक्टर क्या है, 0, 0.5, यूनिटी, लेस देन 0. तो बच्चों आंसर क्या होगा, 0.5 से कम। 3 कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है, ठीक है। देखिए आप 3 फेज हैं, आर बी वाई, ठीक है, आर बी वाई, ये भी 120 होगा,
ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा। तो हर दो फेस के बीच में एंगल कितना होता है? 120। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 120। किस स्थिति को अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है? ठीक है, तो देखो एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के बराबर हो जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अनुनाद की कंडीशन। और जो अनुनाद की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? FR = 2π/LC। तो बच्चों आज हमने आपको निम्मी के क्वेश्चंस एसी फंडामेंटल के कराए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बोलिएगा, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक यू।